2, 3, come on! हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर इतिहास यानी कि आधुनिक, जो अपन ने स्टार्ट किया है मध्यकालीन इतिहास यानी कि भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उसको अपन ने स्टार्ट किया है। इसमें सबसे पहले अपन ने क्या किया, तो इसमें अपन ने सबसे पहले वैसे तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करना था, लेकिन दिल्ली सल्तनत से पहले क्या है अपन को इससे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जिसमें अपन ने अरब आक्रमण पढ़ा। अरब आक्रमण में सबसे पहले अपन को ये याद रखना है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध प्रांत के राजा दाहिर के समय पर अटैक किया था और वो सफलता हासिल कर लेता, ये याद रखना है। उसके बाद आपने पढ़ा इसमें तुर्की यानी कि तुर्कियों द्वारा किस तरीके से भारत में आक्रमण किया गया और किस तरीके से लूटपाट मचाई गई। जैसे आपने देखा होगा महमूद गजनवी, आपने सुना है महमूद गजनवी के बारे में पूरा बता दिया है, बस उसमें थोड़ा सा रह गया है कि किस तरीके से महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार अटैक किए। इसका सबसे अंतिम आक्रमण याद रखना है आपको, यानी कि जाटों के विरुद्ध था 1027 में, और 1025 वाला सोमनाथ मंदिर वाला अटैक आपको इम्पोर्टेंस है क्योंकि पूछा जाता है पेपर में, और ये आपको याद रखना है। उस टाइम पर किसने इस युद्ध का सामना किया था, तो भीम प्रथम वहाँ पर जो राजा हुए उनके द्वारा सामना किया गया था, ये भी पूछा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा रह गया था कि महमूद गजनवी जो था, महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन से कवि उसके साथ आए, कौन कौन से साहित्यकार उसके साथ आए, तो ये पूछ लिए जाते हैं निम्न में से कौन से कवि या कौन से साहित्यकार इसके साथ इसके दरबार में थे या इसके साथ ही बनकर आए थे, तो ये याद रखना है। तो आपको बता दें सबसे पहले यहाँ पर महमूद गजनवी यानी कि महमूद गजनवी के दरबारी कवि, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो महमूद गजनवी के दरबारी कवि उतवी। सबसे पहले तो अगर बात करते हैं उतवी यानी कि उतवी, इनके बारे में ये इतिहासकार है, मतलब इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है या कौन सी रचना की गई है जिसमें इन्होंने हिंदुस्तान के बारे में वर्णन किया है, ये आपको याद रखना है। तो किताबुल यामिनी या किताबुल यामिनी किसकी बुक है ये पूछा जाता है, तो उतवी की, ये याद रखना है। वही फिरदौसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ये पूछा जाता है सबसे पहले। तो फिरदौसी किसके दरबारी कवि थे ये, या किसके साथ आए थे, ये आपको याद रखना है। महमूद गजनवी, इसमें इनके द्वारा लिखी गई बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो क्या नाम है, शाहनामा। फिरदौसी की कौन सी बुक है, शाहनामा। वहीं अल-बरूनी आते हैं, अल-बरूनी की बुक का नाम किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद। ये तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद एक ही है, ये ही है, मतलब इसका ये दूसरा नाम क्या है, किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद। ये किसके द्वारा लिखी गई आपको याद रखना है, अल-बरूनी के द्वारा। और एक और व्यक्ति था फर्रुखी, तो ये इनको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है निम्न में से कौन से दरबारी, मतलब कौन से कवि या कौन से इतिहासकार हैं जो इसके साथ में, या साहित्यकार हैं जो महमूद गजनवी के साथ भारत में आए थे, इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं की गई, ये याद रखना है। तो आपको ट्रिक दे देते हैं हम यहाँ पर, फूफा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा फू मतलब हो गया आपका, देखो इसको इस तरीके से लिख सकते थे या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फू। तो पढ़ने में तो वही लग रहा है ना, फूफा। देखो फूफा समझ में आ रहा है। तो इस फूफा का मतलब क्या हो जाएगा, आप इधर से याद रखना। फूफा का मतलब यहाँ पर फिरदौसी, एक फू का मतलब फिरदौसी, दूसरे फू का मतलब आपको फारूकी याद रखना है। ऊ का मतलब यहाँ पर उतवी याद रखना है, ऊ का मतलब उतवी हम लिख देते हैं आपको, एक सही से याद हो जाएगा। फू मतलब फिरदौसी, फिरदौसी, इस ऊ मतलब उतवी, ऊ मतलब क्या होगा आपका उतवी, ठीक है। इस फा का मतलब फारूकी या फारूकी, और इस आ का मतलब हो जाएगा आपका क्या, अल-बरूनी। तो आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो फू ऊपा याद रख लेना, फू ऊपा किस तरीके से, एफ मतलब यानी कि फिरदौसी, ऊ मतलब उतवी, और यहाँ पर आपका एक और फा आ गया उसका फारूकी, और आ का मतलब अल-बरूनी, ठीक है। तो फू ऊपा आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद, आपका गजनी वाला जो था महमूद गजनवी के बाद क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 में। इसके बाद क्या होता है, गजनी साम्राज्य क्या होता है, अलग अलग प्रांतों में टूट जाता है और कोई भी शक्तिशाली शासक वहाँ पर नहीं बचता है। इसके बाद क्या होता है, उसी में से एक रहता है गौर साम्राज्य रहता है। गौर साम्राज्य का जो नेतृत्व करता होता है वो कौन रहता है, तो आपको पता ही होगा, जिसका नाम है आपका कौन, मोहम्मद गौरी। तो ये गौर प्रांत यानी कि अफगान में ही एक अलग से राज्य था, गौर प्रांत का मतलब गजनी प्रांत में से टूटकर बना था। तो इसमें से कौन, मोहम्मद गौरी, ये भारत में आता है। भारत में ये देखो, अगर पूछा जाए आपसे कि महमूद गजनी के द्वारा कहाँ से आक्रमण किया गया था, तो इसमें तो पूरा अफगान वाला एरिया जो
खैबर दर्रा बोल सकते हैं, वो आपको याद रखना है। लेकिन अगर बात करें इसकी, इसने थोड़ा, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, थोड़ा सा रास्ता चेंज किया। इसने कहा ऊपर से नहीं बगल से करते हैं। तो ये क्या करता है, गुजरात वाले एरिया से ये क्या करता है, इंडिया में आक्रमण करता है। इसका पहला आक्रमण जो रहता है मुल्तान के खिलाफ रहता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, पूछे जाते हैं कि मोहम्मद गौरी के द्वारा पहला अटैक कब किया गया तो 1175 में मुल्तान के खिलाफ किया गया। इसमें इसको सफलता मिल जाती है। जब व्यक्ति को क्या होता है, एक चीज़ मिल जाती है ना, तो दूसरी चीज़ पाने के लिए क्या होता है, लालच उत्पन्न होता है कि यहाँ नहीं, आगे जाएंगे तो आगे कुछ और मिलेगा, आगे कुछ और मिलेगा। तो वही तरीका रहा मोहम्मद गौरी का। तो ये भी भारत में लगातार अटैक करता है। तो आगे चलकर क्या होता है, आपको पता है तराइन वाला युद्ध किस तरीके से इसकी नींव पड़ती है, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय बैटल किस तरीके से इसकी नींव पड़ती है, ये आपको पूरा बताएंगे। पहले चलते हैं इसके बारे में, कुछ फैक्ट लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले अगर देखा जाए, ये आपका हो गया, ये आपको बस ये बच गया था, ये आपका गद्दी साम्राज्य पूरा खत्म हो गया। इसके बाद आप देखते हैं मोहम्मद गौरी। आज का टॉपिक है आपका मोहम्मद गौरी, यानी कि गौर साम्राज्य, जो कि अफगानिस्तान में ही था। कहाँ पर था, अफगान वाले एरिया में ही था। पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण, ये इनके लिए चल रहा है, ये गौरी साहब के लिए, यानी कि मोहम्मद गौरी का पूछा जाएगा प्रथम आक्रमण, यानी कि 1175 में किसके खिलाफ, मुल्तान पर किया था। और मुल्तान पर आक्रमण करने में ये सफलता हासिल कर लेता है। ये आपको याद रखना है, बस सिंपल पूछा जाएगा कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण किसके खिलाफ था, तो मुल्तान के खिलाफ था, ये याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं 1178 में, ये गुजरात वाले एरिया में प्रवेश करता है। गुजरात वाले एरिया में क्या करता है, देखो भीम प्रथम का सामना किसके साथ होता है, आपको पता है महमूद गजनवी के साथ। लेकिन भीम द्वितीय का सामना किससे होता है, ये आपको याद रखना है, मोहम्मद गौरी के साथ। क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी, यानी कि जब गुजरात वाले एरिया में 1178 में अटैक करता है, तब वहाँ पर जो शासक है वो कौन रहते हैं, तो याद रखना है भीमदेव सेकंड के साथ सामना होता है। इनकी संरक्षिका के रूप में इनकी माँ, इनकी नायिका देवी नेतृत्व करती है। संरक्षिका बोले तो इनका नेतृत्व कर रही होती है, या यूँ बोले संरक्षिका, जब बच्चा छोटा होता है तो उसका सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, डिसीजन लेने की क्षमता इनकी माँ यानी कि नायिका देवी के पास थी। तो ये सैन्य नेतृत्व कर रही थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, राजस्थान वाले एरिया से ये भी अपना थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते हैं और माउंट आबू पर ये भीमदेव सेकंड यहाँ पहुँचते हैं। गौरी का यहाँ से अटैक होता है, यहाँ से गौरी का और यहाँ से इनका। तो इसमें क्या होता है, ये असफल हो जाता है मोहम्मद गौरी, ये याद रखना है। सिंपल सा पहला अटैक याद रखना है आपको 1175 में मुल्तान के खिलाफ। दूसरा आपको याद रखना है 1178 में, यानी कि भीमदेव सेकंड के द्वारा सामना किया जाता है, गुजरात पर अटैक किया जाता है, कच्छ वाले एरिया पर। तो ये याद रखना है। इसे माउंट आबू विजय के नाम से जाना जाता है, माउंट आबू विजय के नाम से, क्योंकि इस पर ये सफलता हासिल नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वहीं 1179 में ये पेशावर पर करता है, इस पर भी विजय हासिल कर लेता है। 1181 में लाहौर पर विजय कर लेता है और 1189 में ये भटिंडा यानी कि तंवर सिंह यहाँ के राजा रहते हैं, इन पर आक्रमण करता है, सफलता हासिल हो जाती है। ये सारी विजय मोहम्मद गौरी के लिए इनवाइट करती हैं तराइन के युद्ध के लिए। अब तराइन के युद्ध के पीछे बड़ी कहानी छुपी है। इसको दो युद्ध है, तराइन का युद्ध और आपको याद रखना तराइन का फर्स्ट यानी कि बैटल ऑफ फर्स्ट तराइन का और बैटल ऑफ सेकंड तराइन का। तो ये याद रखना है कि किस तरीके से इसकी नींव पड़ी। कल आपको पूरा डिटेल में बताएंगे इसको, मोहम्मद गौरी वाला कल कंटिन्यू रखते हैं। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।